स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। आयशा, बताऊं? देखें, एक मिसाल से समझाता हूँ। मेरे घर में मेरे ड्राइवर्स हैं, मुलाजिम हैं। रात के 11 बजे मेरे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। अच्छा, मैंने देखा मेहमान आए हुए हैं। ओके, फाइन। अब मेहमान हैं, उनको कुछ ज़ाहिर है खिलाना पिलाना भी है। तो मैंने घर वालों को कहा जी कि चाय बनाए, मेहमान आ गए हैं 11 बजे। वो पता चला घर में पत्ती नहीं है, चाय वाली टी नहीं है, पत्ती नहीं है, दुकानें बंद हैं। अब मुझे ये लगा कि जो सामने वाला हमसाया है मेरा, उसके घर मुझे अपने ड्राइवर को भेजना चाहिए और पत्ती मंगवा लेते हैं। मैंने ड्राइवर को कहा यार कि जाओ सामने वाले घर जाओ और उनको बताओ कि हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं इस टाइम, पत्ती घर में नहीं है, अब मेहरबानी करके आप पत्ती दे दें, दुकानें क्लोज हो चुकी हैं। अब ड्राइवर गया, मैं ऊपर से छत से खड़ा होकर देख रहा हूँ कि ड्राइवर क्या कन्वर्सेशन करता है। ड्राइवर ने दरवाजा नॉक किया, सामने वाले जो गेट पे है उनका। अंदर से वो आए, उन्होंने पूछा जी क्या बात है, कौन है? तो ड्राइवर कुछ बताएगा आयशा कि मैं कौन हूं या नहीं बताएगा? बोलेगा, उन्होंने बताएगा जी मैं सामने से आया हूं। ठीक है जी, उन्होंने फिर दरवाजा खोलेंगे। फिर अगली बात है वो पूछेंगे कि क्यों आए हो, ऐसा है कि नहीं है? तो ड्राइवर क्या कहेगा? ड्राइवर यही बताएगा कि जी आसिम साहब ने भेजा है, उनके कुछ मेहमान आ गए इस टाइम, घर में देखा पत्ती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी पत्ती ले आए क्योंकि इस टाइम दुकानें बंद हो चुकी हैं, चाय देनी है मेहमानों को। क्या ड्राइवर मेरा यही बात करेगा? ये उसके जाने का मकसद है ना कि दरवाजा रात के 11 बजे वो किसी का क्यों खटखटा रहा है। तो ये मकसद दरअसल थीसिस स्टेटमेंट है। ये जो मकसद है यही दरअसल थीसिस स्टेटमेंट है। आप एग्जामिनर के पास खड़े होकर उसको बयान कर रहे होते हैं कि भाई ये जो मैं ऐसे लिखने लगा हूं, ये मैं क्यों लिखने लगा हूं, इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एंगल्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है जी, ये सारी की सारी थीसिस स्टेटमेंट होती है। अच्छा, मजीद इसको अगर मैं अनफोल्ड करूं आपके लिए, अनफोल्ड करूं, ऐसे का टॉपिक लिखें। ऐसे का टॉपिक है करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज फेसिंग पाकिस्तान। अब इसकी मेन आउटलाइन जो होगी वो लिख लें, वो ये होगी। सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद में डिफाइनिंग करप्शन, तीसरे नंबर पे होगा एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, चौथे नंबर पे आ जाएगा फैक्ट्स विच प्रूव दैट करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इश्यूज फेसिंग पाकिस्तान। कॉजेज ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, steps already taken for the eradication of corruption, recommendations for purging corruption from Pakistan, और फिर conclusion। आयशा,
इस मेन आउटलाइन में वो पॉइंट कौन सा है जिस पर असल में ऐसे है? पॉइंट का नंबर क्या है? पॉइंट नंबर 4। आप इंट्रो डेफिनेशंस देने के बाद अब पॉइंट नंबर 4 में आ गए हैं कि जी करप्शन जो है ये वाकई एक रूट कॉज है। ओके फाइन। अभी हमने जो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है ना, ये पॉइंट 4 से आगे वाले जितने एस्पेक्ट्स हैं सारों को हमने मद्देनजर रखना होता है। अब थीसिस स्टेटमेंट का ये जो मेन आउटलाइन है इसको सामने रखें। अब थीसिस स्टेटमेंट मैं उर्दू में सादा सी आपको लिखवाता हूं, सादा सी, कि इस ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी। पहला सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट का होगा जिसमें आप स्टांस लेंगे। स्टांस, हां जी पाकिस्तान के अंदर सारी मसाइल की वजह करप्शन है। दिस इज योर स्टांस। ठीक है। स्टांस के बाद दूसरा सेंटेंस होगा एविडेंस का, और ये पैटर्न सारे एसेज में है। आप एविडेंस देंगे, मसलन पहले आपने कह दिया कि हां जी करप्शन ही रूट कॉज है पाकिस्तान के बीच में इश्यूज की। फिर दूसरे में आप एविडेंस देंगे। आपने जो सब पॉइंट लिखे होंगे पॉइंट नंबर 4 में, आपका जो पॉइंट नंबर 4 था मेन आउटलाइन का, उसमें जो सब पॉइंट लिखे होंगे जिसमें आपने साबित किया होगा कि जी देखिए करप्शन ये करती है, ये करती, उनमें से कोई 4-5 पॉइंट जोड़ के आप एक सेंटेंस में लिख देंगे ये एविडेंस है। आप बताएंगे जी करप्शन ये तमाम मसाइल ये करप्शन की वजह से तो है। अच्छा, अब आगे आपके क्या है मेन आउटलाइन में? अगली चीज क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है? कॉजेज है। तो आपका अगला सेंटेंस कॉजेज पे होगा। आप कहें जी कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम एनालिसिस करें तो करप्शन की बहुत सारी कॉजेज हैं भाई। आयशा, आपका अगला पॉइंट क्या है आउटलाइन में? आपका यही पॉइंट होगा सेंटेंस फॉर्मेट में। आप बताएंगे थीसिस स्टेटमेंट में कि जी पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए पहले बहुत सारे इकदाम किए गए हैं। और आपका अगला पॉइंट क्या है जी? रिकमेंडेशंस। इस पर एक सेंटेंस आप लिख देंगे कि जी पहले जो स्टेप लिए गए उनसे खातर का फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में अभी भी करप्शन अरूज पे है, तो जरूरत इस चीज की है कि हम कोई अच्छे अच्छे स्टेप लें। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बना दिया। अभी स्ट्रक्चर सामने रखिए, आपको मैं अंग्रेजी लिखवाता हूं। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है? स्टांस, जिसमें हमने कहना है हां जी करप्शन ही कॉज है। लिखें देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इस हकीकत से इनकार नहीं, that it is nothing else but corruption. That is the root cause of all the issues confronting Pakistan. स्टांस आ गया। आयशा, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखवाया? ये थीसिस स्टेटमेंट का वाहद पॉइंट है जिसमें आप सब पॉइंट जोड़ के लिखते हैं। अब मैं एविडेंस देने लगा हूं कि जी करप्शन की वजह से क्या नुकसान है और उनसे इश्यू होते हैं। लिखें वीक डेमोक्रेसी, कॉमा पुअर पॉलिसी मेकिंग,
comma decrease in foreign direct investment, comma reduction in GDP growth rate, comma ineffective performance of the social sector, comma and absence of rule of law are some of the many such repercussions of corruption. As prove it to be, यहां पे as which के माने में आया हुआ है, as prove it to be the mother of all the issues that Pakistan faces. ये एविडेंस होगी। आयशा इसके बाद कौन सा सेंटेंस है? कॉजेज के ऊपर हम कहेंगे बहुत सारी कॉजेज हैं, लिखें। A meticulous analysis of corruption reveals that there are a number of factors that can be held responsible for the persistent existence of this evil in Pakistan. अगली बात हमने किस पे करनी है आयशा? ओके कि हमने बड़े स्टेप्स लिए लेकिन काम नहीं बना। Although a number of steps have been taken, although a number of steps have been taken by different governments at various times, yet the genie, 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 is still out of the bottle. और आखिरी रिकमेंडेशन पे बात करेंगे। It is high time the government took
some scrupulously planned measures for purging corruption from Pakistan. ये है जी थीसिस स्टेटमेंट। किसी बच्चे या बच्ची का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर लें। उस्मान, बेटे ये आउटलाइन में नहीं लिखी, ये हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं। ये आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा। खामोशी से सुने, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। आउटलाइन के बीच में मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता थीसिस स्टेटमेंट लिखना। आउटलाइन में मैं बच्चों को थीसिस स्टेटमेंट लिखने का नहीं कहता। वेस्टेज ऑफ टाइम है, रेपिटेशन है। अगर किसी का बहुत दिल करता हो, लगे कि खाना हजम नहीं होगा, तो जो हमारा सिर्फ पहला सेंटेंस है स्टांस वाला, सिर्फ वो आप लिखना चाहें तो लिख लें। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता। अब चूंकि आपको शायद ये लग रहा था कि हम आउटलाइन में लिख रहे हैं, इसलिए आपका जो पहला सवाल है वो ये था कि लेंथी है। हालांकि ये तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लिख रहे हैं। ये इंट्रो पैरा बन गया आपका। इससे ऊपर आपने 2 सेंटेंस लगाने, आपका इंट्रो पूरा बन गया। मैं आपको इंट्रो लिखना सिखा रहा हूं जी। अगला सवाल करें अख्तर। उस्मान ठहर जाएं। उस्मान ब्रेक लगाएं बच्चे, मैं बाकियों से लेके दोबारा आता हूं पे ना। अख्तर, पहले स्टार्टिंग देखें। अगर आपने लेक्चर शुरू से लिया है तो मैंने बताया था कि पहले स्टार्टिंग लाइन है और उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट है। यानी 2-3 सेंटेंस के बाद में ये सारी आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। इसी के साथ इंट्रो खत्म हो जाएगा। बेटा मल्टीपल इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मैं जिस कॉम्बिनेशन को रिकमेंड करता हूं वो ये है कि 30% वेटेज आप स्टार्टिंग सेंटेंस को दें और 70% आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें। मैं इसको प्रीफर करता हूं। एक जमाना ऐसा था कि मैं इस बात की भी बच्चों को अलाउ करता था कि आप 90% स्टार्टिंग लाइन लिखकर एंड पे एक सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट का दे दें, बात खत्म। लेकिन बच्चों को टॉपिक के ऊपर रखने के लिए मैं अब रिकमेंड करता हूं कि आप 30% वेटेज स्टार्टिंग लाइंस को दें। वो कैसे लिखनी है वो लिखना सिखाऊंगा आपको। और उसके बाद ये जो बेसिक पार्ट है ये करें। आप में से किसी ने लोटा देखा है? लोटा, लोटा देखा है किसी ने? सब ने देखा, ठीक है। ये जो वॉशरूम वाला, आम वजू वाला लोटा वॉशरूम में यूज होता है। अब उसके 2 कंपोनेंट हैं, अगर आप उसको ध्यान से अपने तस्वुर में लेकर आए। एक उसका ऊपर मुंह वाला हिस्सा है और उसके बाद उसका एक बड़ा सा हिस्सा है, वो जो उसका बैली और वो फूल जाता है। ऐसे है कि नहीं है आयशा? आपकी यही कॉम्बिनेशन है इंट्रो के लिए, याद रखना है कि जो मुंह वाला हिस्सा है वो स्टार्टिंग लाइंस है और वो जो उसकी बैली है और वो सारा एंड तक है वो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है। इतना ही आपने वेटेज इसको देना है। अरसलान, मैं लेता हूं बेटे, मैं सारों से घूम के फिर आता हूं ना। अरसलान,